हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड स्टोरी विथ माइक। तो आज हम अपने ग्राफ्स के प्लेलिस्ट का वीडियो नंबर 30 करने जा रहे हैं। ठीक है, और आपको पता होगा कि मेरा ग्राफ कंसेप्ट्स एंड क्वेश्चंस वाला प्लेलिस्ट पर काफ़ी अच्छा फीडबैक मिला है। आप एकदम ग्राफ को एकदम केक वॉक और स्क्रैच से सीख सकते हो। ठीक है, तो आप मेरे उस प्लेलिस्ट को भी देख सकते हो, ग्राफ कंसेप्ट्स एंड क्वेश्चंस वाले प्लेलिस्ट को। ठीक है, मीडियम लेवल का क्वेश्चन है, लीड कोड नंबर 1514, बट इट इज़ नॉट गोइंग टू बी मीडियम एट ऑल, इट इज़ गोइंग टू बी वेरी ईजी। इसका रीज़न आपको थोड़ा देर बाद पता चला जाएगा कि पल चल जाएगा खुद ब खुद कि क्यों ये इतना ईजी है। ठीक है, स्पेशली फॉर दोज जिन्होंने मेरा ग्राफ कंसेप्ट्स एंड क्वेश्चंस वाला प्लेलिस्ट देख रखा है ऑलरेडी। ठीक है, क्वेश्चन का नाम है पाथ विथ मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी। इट हैज़ बीन आस्क्ड बाय गूगल। और क्वेश्चन को समझते हैं, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल सा क्वेश्चन है कि आपको एक अनडायरेक्टेड वेटेड ग्राफ ऑफ एन नोड्स दे रखा है। ठीक है, रिप्रेजेंटेड बाय एन एज लिस्ट वेयर एजेस आई इज इक्वल टू ए कॉमा बी, जिसका मतलब क्या हुआ कि ए से बी में एज है। ठीक है, और एक और आपको अरे दे रखा है सक्सेस प्रोबेबिलिटी नाम से। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, जैसे मान लेते हैं ये जो एज दे रखा है ना, ये 0th इंडेक्स है, फर्स्ट इंडेक्स है, सेकंड इंडेक्स है। तो 0,1 जो एज है ना, इस एज से जाने की प्रोबेबिलिटी है मेरी 0.5। ये 1,2 जो एज है, इस एज से मेरी जाने की प्रोबेबिलिटी है 0.5 और इसकी प्रोबेबिलिटी है 0.2। तो प्रोबेबिलिटी दे रखा है। ठीक है, विद द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस ऑफ ट्रैवर्सिंग दैट एज इज सक्सेस प्रोबेबिलिटी आई। यहाँ तक क्लियर है। अब आपको दो नोड दे दिया है, स्टार्ट और एंड नोड। आपको ये पूछ रहा है फाइंड द पाथ विद द मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस टू गो फ्रॉम स्टार्ट टू एंड। ठीक है, स्टार्ट आपको दे दिया और एंड दे दिया, और भी बहुत सारे नोड है बीच में। ठीक है, और सारे एजेस का प्रोबेबिलिटी दे रखा है। तो स्टार्ट से एंड आपको जाना है और उस पाथ से जाना है जिसकी मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है, और आपको वही बताना है कि मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी क्या है। ठीक है, तो और इफ़ देर इज़ नो पाथ फ्रॉम स्टार्ट टू एंड रिटर्न 0। ठीक है, 0 रिटर्न कर देना सिंपली। ओके, अब देखो क्यों ये देखो ग्राफ का क्वेश्चन है वो तो 100% क्लियर हो चुका है, बट ये क्यों डाइक्स्ट्रा से बनेगा वो ध्यान दो। ठीक है, क्यों डाइक्स्ट्रा क्वेश्चन है ये, देखो दो नोड क्लियरली दे रखा है, स्टार्ट और एंड नोड। ठीक है, और आपको बोल दिया है कि स्टार्ट से एंड जाने में मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ढूंढनी है। भाई डाइक्स्ट्रा में यही तो किया था, एक स्टार्ट एज दे रखा होता था, एक एंड एज दे रखा होता था, या फिर एक स्टार्ट एज दे रखा होता था। इस स्टार्ट एज स्टार्ट वर्टेक्स से सारे वर्टेक्स का मिनिमम डिस्टेंस निकालते थे, और उसमें भी अनडायरेक्टेड वेटेड ग्राफ दिया होता था। यहाँ पर भी अनडायरेक्टेड वेटेड ग्राफ है, याद करो। डाइक्स्ट्रा में क्या होता था, बहुत सारे ग्राफ दे रखे हैं। यहाँ पर एक स्टार्ट होता था, यहाँ पर एक एंड होता था। हर ग्राफ हर एज का वेट होता था, W1 W2 W3 W4 एंड W5 एंड सो ऑन। ठीक है, और आपको स्टार्ट से बाकी सारे नोड्स का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ढूंढना होता था। ये मान लेते हैं नोड 1 है, ये नोड 2 है, ये और ये नोड 3 है मान लेते हैं, ये मान लेते हैं नोड 3 है। ठीक है, तो स्टार्ट से सारे नोड्स का स्मॉलेस्ट डिस्टेंस ढूंढना होता था, और डाइक्स्ट्रा हमको हेल्प करता था ये निकालने में बड़ा आसानी से। ठीक है, स्टार्ट का ये स्टार्ट है, ये N1 है, ये N2 है, ये N3 है। स्टार्ट से स्टार्ट की दूरी तो 0 होगी, बट स्टार्ट से N1 की दूरी कुछ निकलेगा, मिनिमम है ना, मिनिमम डिस्टेंस। N2 से मिनिमम डिस्टेंस, N3 से मिनिमम डिस्टेंस। अब क्वेश्चन में पूछ दिया स्टार्ट से N3 तक का मिनिमम डिस्टेंस निकालो, मैं डायरेक्ट यहाँ से निकाल दूंगा स्टार्ट से N3 तक का मिनिमम डिस्टेंस। ठीक है, काफ़ी सिंपल हो गया। तो देखा जाए तो ये एग्जैक्टली डाइक्स्ट्रा का क्वेश्चन है, बट यहाँ पर एज वेट जो है ना, जो एज वेट दे रखा है वो एक्चुअली में प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, वो जो एज वेट दे रखा है वो प्रोबेबिलिटी है। और यहाँ पर देखो ध्यान दो, एग्जाम्पल से काफ़ी कुछ क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल में ही इसने इंपॉर्टेंट चीज़ बता दी है, देखो देर आर 2 पाथ्स फ्रॉम स्टार्ट टू एंड। स्टार्ट क्या है मेरा, देखो तो स्टार्ट है मेरा 0, एंड है मेरा 2। ये स्टार्ट है, एंड है आपका 2। ठीक है, दो पाथ दिख रहे हैं आपको। एक तो डायरेक्ट है भाई, 0.2 से यहाँ से यहाँ चले जाओ। ठीक है, इसकी सक्सेस प्रोबेबिलिटी कितनी आई, 0.2। ये मेरा किसका है, पाथ 1 का। दूसरा क्या बोल रहा है, एंड द अदर हैज़ 0.5 इंटू 0.5 प्रोबेबिलिटी। ठीक है, पाथ 2 का देखो, ये यहाँ से यहाँ गए, तो ना एडिशन नहीं होता है प्रोबेबिलिटी के केस में, मल्टीप्लिकेशन होता है। ठीक है, तो इस पाथ का देखो प्रोबेबिलिटी निकालना है, यहाँ पर समेशन नहीं निकालना, प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो 0 से 1 गए, 0.5 लगा प्रोबेबिलिटी, और 1 से 2 गए तो 0.5 लगा प्रोबेबिलिटी। मल्टीप्लाई कर दो 0.25। ठीक है, तो ऑब्वियसली ये बड़ा है,
ठीक है, तो यही मेरा आंसर है, देखो। ठीक है, तो देखा जाए तो डाइक्स्ट्रा में क्या होता था कि बस एजेस दिया रहता था और मैं समेशन करता था एज का। यहाँ पर बस क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है, एज वेट नहीं, एज की प्रोबेबिलिटी का। तो थोड़ा सा स्लाइट वेरिएशन क्या है, स्लाइट वेरिएशन क्या है इसका, कि भाई समेशन नहीं करना है, समेशन की जगह हमें, मैं यहाँ लिख देता हूँ, डाइक्स्ट्रा में हम क्या करते थे, सम करते थे सारे एज वेट्स को। इस बार समेशन नहीं मल्टीप्लिकेशन करना है, ठीक है। तो समेशन नहीं मल्टीप्लिकेशन करना है, यहाँ तक तो क्लियर हो गया। और से बाकी सब कुछ सेम होने वाला। एक चीज़ और ध्यान दो, डाइक्स्ट्रा में मिनिमम निकालते थे ना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालते थे डाइक्स्ट्रा एल्गोरिथम में। वी यूज टू फाइंड द शॉर्टेस्ट पाथ। यहाँ पर क्या है, मैक्सिमम निकालना है, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो याद करो डाइक्स्ट्रा में, यहाँ लिख देता हूँ, डाइक्स्ट्रा में शॉर्टेस्ट निकालते थे, शॉर्टेस्ट या फिर मिनिमम, है ना। यहाँ पर क्या निकालना है, मैक्सिमम, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ स्पेशली उनको पता चल जाएगा जिन्होंने मेरा ऑलरेडी डाइक्स्ट्रा का वीडियो देख रखा है। डाइक्स्ट्रा में हमें सिंस शॉर्टेस्ट निकालना होता था तो हम मिन हीप यूज़ करते थे, राइट। तो यहाँ पर हमें मैक्सिमम निकालना है तो हम क्या यूज़ करने वाले हैं, मैक्स हीप। और ऐसी ज़रूरी नहीं कि आपने मेरा बॉडी वीडियो देखा तो ये नहीं समझ में आएगा, मैं यहाँ पर भी ड्राई रन करके आपको पूरा दिखाऊंगा और अच्छे से क्लियर करूँगा, ठीक है। तो अगर मैं आपको बोलूँ कि मेरे प्लेलिस्ट में जाओगे ना, ये मेरा प्लेलिस्ट है कोड सॉरी विथ माइक का, यहाँ पर जाओगे तो देखो मेरा ग्राफ कंसेप्ट्स एंड क्वेश्चन का प्लेलिस्ट यहाँ आपको मिल जाएगा। और इसमें आप नीचे जाओगे तो देखना डाइक्स्ट्रा पे मैंने बहुत ही डिटेल वीडियो बनाया है, डाइक्स्ट्रा पार्ट 1, डाइक्स्ट्रा पार्ट 2, डाइक्स्ट्रा पार्ट 3, ये तीनों देख लोगे। बट मैं ये नहीं बोल रहा यही तीनों देख लो अभी, आई नो तीन वीडियो देखना थोड़ा टाइम लग जाएगा, बट स्टिल अगर आपने ये तीनों देखा है तो ये पूरा एग्जैक्ट का एग्जैक्ट सेम कोड में कॉपी पेस्ट करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूँ, ठीक है। बट मैं अभी समझाऊंगा, पहले आपको दोबारा रिवाइज करा दूंगा और कोड बिल्कुल डाइक्स्ट्रा का ही उठाऊंगा, ठीक है। तो चलो इसका स्टार्ट करते हैं। ये कैसे, इसको ड्राई रन करके एक बार देख लेते हैं डाइक्स्ट्रा से कैसे सॉल्व होगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपने डाइक्स्ट्रा का ड्राई रन, बिल्कुल सिंपल जैसे अपने डाइक्स्ट्रा वाले वीडियो में मैंने बताया था। वो वीडियो आपने नहीं भी देखी तब भी आपको समझ में आ जाएगा, आई एम प्रेटी श्योर। बट आई ऑलवेज सजेस्ट कि आप मेरा ग्राफ का जो कंसेप्ट का प्लेलिस्ट है उसको कोर स्टार्ट से देखो, एकदम कोर से बहुत ईजी तरीके से सीख जाओगे। तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं। डाइक्स्ट्रा में याद है मिनिमम निकालना पड़ता था, तो हम क्या करते थे, जो हमारा रिजल्ट वेक्टर होता था उसमें इंट मैक्स ले लेते थे सारा। बट सिंस यहाँ पर मैक्सिमम निकालना है तो इस बार बहुत छोटा वैल्यू ले लेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन में दे रखा है अगर पाथ है ही नहीं तो ज़ीरो रिटर्न कर दो, तो इंट मिन ना लेके आप ज़ीरो भी ले सकते हो, ठीक है। और आपको ये भी पता होगा कि रिजल्ट जो होता था इसका मतलब क्या होता था कि सोर्स मतलब स्टार्ट से ज़ीरो तक जाने का कितना लगता था, स्टार्ट से 1 तक जाने का कितना लगता था, स्टार्ट से 2 जाने का कितना लगता था। तो इस रिजल्ट वेक्टर में हम वही स्टोर करते थे, ठीक है। और आपको ये भी याद है कि रिजल्ट ऑफ सोर्स यानी कि स्टार्ट हम ज़ीरो रखते थे, याद है, क्योंकि स्टार्ट से स्टार्ट जाने की दूरी ज़ीरो होती है, ठीक है। बट यहाँ पर दूरी थोड़ी देखना है, यहाँ पर प्रोबेबिलिटी फिल करना है। तो स्टार्ट से स्टार्ट जाने की प्रोबेबिलिटी ऑब्वियस है 100% होगी, यानी कि 1 होगी, राइट। ये चीज़ इंपॉर्टेंट था कि यहाँ पर स्टार्ट से स्टार्ट के जाने की प्रोबेबिलिटी 1 है, क्योंकि आप ऑलरेडी स्टार्ट पर ही खड़े हो, ठीक है। तो स्टार्ट से स्टार्ट के जाने की प्रोबेबिलिटी 1 होगी, और ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था एक्चुअली में, ठीक है। यहाँ तक तो क्लियर है। और इंटरव्यूअर आपसे यही एक्सपेक्ट करेगा कि आप ये पता कर पाते हो कि नहीं, है ना। ऑब्वियस ही बात है, प्रोबेबिलिटी आपको निकालना है, तो स्टार्ट से स्टार्ट के जाने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 100% होगी, क्योंकि आप वहीं पर खड़े हो। तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 100% चांसेस की 1 होती है, ठीक है। अब चलो इसका स्टार्ट करते हैं। अब याद करो स्टार्टिंग में सिंस मुझे पता है कि स्टार्ट से स्टार्ट जाने की प्रोबेबिलिटी 1 है, तो मैं यहाँ पर याद करो प्रायोरिटी क्यू में डाइक्स्ट्रा में क्या डालता था कि कितनी दूरी है, डिस्टेंस डालता था, ठीक है। और कौन से नोड तक जाने की वो दूरी है, ठीक है, यहाँ पर नोड लिखता था, राइट। तो यहाँ पर डी ना लिख के प्रोबेबिलिटी लिखेंगे, तो प्रोबेबिलिटी 1 थी, और किस नोड तक जाने की, 0th नोड तक जाने की। 0 बोले तो स्टार्ट जो मेरा दे रखा है, ठीक है, ये ठीक है, ये तो डाल दिया हमने। उसके बाद क्या करते थे, अपना वही पुराना वाइल नॉट ऑफ प्रायोरिटी क्यू डॉट एम्प्टी, ठीक है, यही करेंगे फिर से। तो चलो पॉप करते हो, याद रखना ये मैक्स हीप है, क्यों, क्योंकि हमें मैक्सिमम निकालना है यहाँ पर, ठीक है। तो चलो इसको पॉप किया,
तो पॉप किया, मुझे 1,0 मिला। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी क्या है भाई, 1 है, और नोड कौन सा है, 0 है। यहाँ तक क्लियर है? तो ठीक है, अब देखते हैं कि इस नोड 0 से मैं कहाँ कहाँ जा सकता हूँ। यही यही करते थे ना डाइक्सरा में। तो उससे पहले मुझे पता करना पड़ेगा ना कहाँ कहाँ जा सकते हैं 0 नोड से। तो एडजेसेंसी लिस्ट हम बना लेते थे हमेशा, ठीक है। तो देखो 0 से कहाँ कहाँ जा सकते हैं, 1 जा सकते हैं, 2 जा सकते हैं, और साथ में प्रोबेबिलिटी भी स्टोर करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया? तो 0 से 1 जा सकते हैं, 2 जा सकते हैं। तो मैं लिख देता हूँ 0 से 1 जा सकते हैं एंड 0 से 2 जा सकते हैं, राइट। अब 0 से 1 जा सकते हैं तो प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0.5 है, और 2 में जाने की प्रोबेबिलिटी है 0.2 है, ठीक है। तो अब चीज़ ध्यान दो, टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, ऑलरेडी प्रोबेबिलिटी आने की 1 थी और ये 0.5 है। डाइक्सरा में याद करो ऐड कर देते हैं, बट यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है। तो 1 इंटू 0.5, और इसका कितना हो जाएगा, 1 इंटू 0.2, कितना हो गया 0.2, यहाँ पर हो गया 0.5, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1 तक पहुँचने की प्रोबेबिलिटी है 0.5, बट यहाँ पर देखो 1 तक पहुँचने की प्रोबेबिलिटी 0 दे रखी है ऑलरेडी। तो ऑब्वियस मुझे एक बड़ा वैल्यू मिला है, तो मैं इसको अपडेट कर दूंगा, 0.5 कर दूंगा। और 2 तक पहुँचने की प्रोबेबिलिटी 0.2 है, बट यहाँ पर देखो सिर्फ 0 ही है। तो ऑब्वियस ये बात है, मैं इसको भी अपडेट कर दूंगा, ठीक है। 0.2 इसको भी अपडेट कर दिया हमें, और बेटर आंसर मिल गया। और सिंस हमने रिजल्ट में उसको इंक्लूड किया है, तो दोनों को हमें डालना पड़ेगा प्रायोरिटी क्यू में, मैक्स हीप में, ठीक है। तो पहले कौन आएगा, सबसे नीचे कौन आएगा, जो सबसे छोटा वैल्यू हो, क्योंकि मैक्स हीप है, ठीक है। तो प्रायोरिटी क्या था, 0.2, कहाँ तक के पहुँचने की, 2 तक पहुँचने की। उसके बाद प्रोबेबिलिटी क्या था, 0.5, कहाँ तक पहुँचने की, 1 तक पहुँचने की, ठीक है। ऐसे ही स्टोर करते थे। तो अब इसको इरेज करते हैं और फर्दर प्रोसेस करते हैं बाकी रिमेनिंग नोट्स को इन आवर प्रायोरिटी क्यू, ठीक है। अब देखो सबसे पहले टॉप पे सबसे मैक्सिमम वाला होगा, उसको पॉप किया, ठीक है। 0.5, 1 मेरा करंट प्रोबेबिलिटी क्या है, 0.5, और कौन से नोड पर हूँ अभी मैं, 1 पर हूँ। 1 से कहाँ कहाँ जा सकते हैं वो देख लेते हैं। 1 से 0 जा सकते हैं, और 1 से 2 जा सकते हैं, ठीक है। और यहाँ लिख देता हूँ 1 से 0 जाने की प्रायोरिटी कितनी है, 0.5 है। 1 से 2 जाने की प्रायोरिटी भी 0.5 है, राइट। तो चलो निकाल लेते हैं यहाँ पर कितना प्रायोरिटी हो जाएगा टोटल। 0.5 ऑलरेडी करंट नोड तक आने तक का था, और 1 से 0 जा रहे 0.5 लग रहा है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 0.5 इंटू 0.5, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 0.25। ऑब्वियस ये बात है, देखो अब 0 तक पहुँचने की प्रायोरिटी 0.25 आ रही है, पर देखो 0 तक की पहुँचने की प्रायोरिटी ऑलरेडी मेरे पास 1 है, जो कि बड़ा वैल्यू है। तो इसको मैं अपडेट नहीं करूँगा, इसको मैंने कैंसिल कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं 0.5 इंटू 0.5, यहाँ तक की प्रोबेबिलिटी 0.25 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 2 तक पहुँचने की प्रोबेबिलिटी 0.25। यहाँ पर देखते हैं 2 तक पहुँचने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 0.2 है, और 0.25 मिला है मुझे, तो ऑब्वियस एक बड़ी वैल्यू मिल गई। तो मैंने इसको अपडेट कर दिया 0.25, और सिंस मैंने इसको अपडेट किया है तो इसको मुझे प्रायोरिटी क्यू में डालना पड़ेगा, राइट। तो प्रायोरिटी क्यू में मैं इसको डालता हूँ, ठीक है। 0.25 मिला, कहाँ तक पहुँचने की, 2 तक पहुँचने की। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। अब इसको इरेज करते हैं, इसको इरेज कर दिया। अब फर्दर अपने प्रोसेस पे आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो सबसे टॉप में सबसे बड़ा वैल्यू होगा, तो देखो ये मैं निकाल लिया 0.25, 2, ठीक है। यहाँ पर प्रायोरिटी क्या है, 0.25 है, और मेरा नोड क्या है, 2। तो याद करो नोड ही मेरा डेस्टिनेशन था, नोड यही मेरा डेस्टिनेशन था। यहाँ पर देखो ये जो एंड है ना 2, यही तो मेरा डेस्टिनेशन है, ठीक है। तो अब यहाँ पर अगर पहुँच गए तो आप यहीं से भी आंसर रिटर्न कर सकते हो, ठीक है। अब देखो 2 की वैल्यू क्या है, 0.25 है, ये रहा, यही आपका आंसर भी होगा। बट स्टिल पूरा डाइक्सरा भी रन कर दोगे तब भी आपका सेम ही आंसर आएगा, ठीक है। तो पूरा मैं डाइक्सरा रन कर रहा हूँ अभी। 2 से कहाँ कहाँ जा सकते हैं, 2 से जा सकते हैं 0, एंड 2 से जा सकते हैं 1, ठीक है। 2 से 0 जाने की प्रोबेबिलिटी है 0.2, 2 से 1 जाने की प्रोबेबिलिटी है 0.5, ठीक है। तो इस नोड 0 तक पहुंचने में कितनी प्रोबेबिलिटी लगेगी, 0.25 इंटू 0.2, कितना हो जाएगा, 0.05 हो जाएगा आई गेस, है ना। मतलब 0 तक पहुंचने की प्रोबेबिलिटी 0.05 आ रही है, बट देखो 0 की प्रोबेबिलिटी ऑलरेडी बड़ी है, 1 है ना। तो अब से मैं अपडेट नहीं करूँगा, यानी कि इसको मैं डिस्कार्ड कर दूँगा। अब यहाँ पर देखते हैं 0.25 ऑलरेडी है,
इनटू यहाँ 1 तक पहुँचने की कितनी है 0.5, 0.5 कितना हो जाएगा 0.125 आएगा। और यानी कि 1 तक पहुँचने की प्रोबेबिलिटी 0.125 है, बट देखो 1 तक पहुँचने की प्रोबेबिलिटी ऑलरेडी मेरे पास एक 0.5 वैल्यू पड़ी हुई है जो कि बड़ी वैल्यू है, तो इसको भी मैं डिस्कार्ड कर दूंगा। तो ये मेरा गया प्रायोरिटी क्यू में, किसी को भी मैंने इंसर्ट नहीं किया, ठीक है। सिमिलरली अब देखो इसके बाद जो बचा है लास्ट एलिमेंट, इसको भी मैं पॉप करूँगा 0.22, करंट प्रोबेबिलिटी है 0.2 और नोड है मेरा 2। इसके बाद भी आप आगे आगे जाओगे तो और भी आपको छोटी वैल्यू मिलेगी और आप कुछ इंसर्ट नहीं कर पाओगे प्रायोरिटी क्यू में, तो प्रायोरिटी क्यू आपका एम्प्टी हो जाएगा। और लास्ट में आपको क्या करना होता था, क्वेश्चन में क्या बोला है, स्टार्ट से एंड जाने की मैक्सिमम प्रायोरिटी, तो रिजल्ट में मैंने वही तो स्टोर कर रखा है, स्टार्ट से 0 तक जाने की मैक्सिमम प्रायोरिटी, स्टार्ट से 1 तक जाने की मैक्सिमम प्रायोरिटी, स्टार्ट से 2 तक जाने की मैक्सिमम प्रायोरिटी। एंड की वैल्यू क्या है 2 है, तो रिजल्ट ऑफ एंड मेरा आंसर होगा, डेट इज़ क्या है देखो तो 0.25 है, यही मेरा आंसर है, राइट। तो देखा जाए तो एकदम एग्जैक्ट ये डाइक्स्ट्रा का ही कोड है, बस हमने क्या किया है, मैक्सिमम हीप यूज़ किया है, शॉर्टेस्ट की जगह हमें मैक्सिमम निकालना है, ठीक है, और समेशन की जगह मल्टीप्लिकेशन करना है। तो देखो अभी मैं सेम डाइक्स्ट्रा का कोड लिखने वाला हूँ और जस्ट स्लाइट वेरिएशन ये तीनों को स्टोरी पॉइंट को वहाँ उतार दूंगा और आपका कोड कंप्लीट हो जाएगा। और आपको याद होगा कि डाइक्स्ट्रा का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ई लॉग वी होता है, नंबर ऑफ एजेस होता है ई, और नंबर ऑफ वर्टिसेस होता है। आप मेरे डीपी कंसेप्ट्स एंड क्वेश्चंस वाले प्लेलिस्ट का डाइक्स्ट्रा का क्वेश्चंस देखोगे तो मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो जल्दी से अभी कोड करते हैं, इस क्वेश्चन को फिनिश करते हैं, ओके। तो चलो जल्दी से इसका कोड करते हैं, एग्जैक्ट डाइक्स्ट्रा का ही कोड लिखने वाले हैं अभी हम लोग, ठीक है। आपको याद होगा सबसे पहले तो एडजेसेंसी लिस्ट बना लो, अनऑर्डर्ड मैप ऑफ एंड कॉमा वेक्टर ऑफ, याद करो 2 चीज़ें स्टोर करनी पड़ती थी, है ना, एक गिवन नोड से कहाँ तक जा सकते हो और साथ साथ प्रोबेबिलिटी उसकी क्या है, ठीक है। तो पेयर ले लेता हूँ, ठीक है, ये मेरा u हो जाएगा, ये मेरा v हो जाएगा, और साथ में उसकी प्रोबेबिलिटी जो कि डबल है एक्चुअली में, ठीक है। ADJ हमने यहाँ डिफाइन कर लिया है। उसके बाद हमारा रिजल्ट स्टोर कर लेते हैं, रिजल्ट में वेक्टर ऑफ डबल रिजल्ट नाम का वेरिएबल होगा, ठीक है, n साइज होगा, टोटल n वर्टिसेस है, और स्टार्टिंग में सबकी प्रोबेबिलिटी 0 है। यहाँ तक क्लियर है। अब हम अपना जल्दी से क्या करते हैं, एडजेसेंसी लिस्ट बना लेते हैं, I0 I लेस देन n नहीं, टोटल जितने भी एजेस हैं, कितने एजेस हैं, एजेस डॉट साइज, ठीक है, I प्लस प्लस इंट ऑफ u क्या दे रखा है, एजेस ऑफ I का 0, इंट ऑफ v क्या होगा, एजेस ऑफ I का 1, और प्रोबेबिलिटी भी दे रखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस एज विल बी इक्वल टू सक्सेस प्रोबेबिलिटी ऑफ I, ठीक है। सिंपली ADJ u डॉट पुश बैक u से कहाँ जा सकते हैं, v जा सकते हैं, बाय प्रोबेबिलिटी PROB प्रोबेबिलिटी, ठीक है। सिमिलरली सिंस ये अनडायरेक्टेड ग्राफ है, दे रखा है क्वेश्चन में, तो v से u भी जा सकते हैं विथ सेम प्रोबेबिलिटी, राइट। तो ये मैंने एडजेसेंसी लिस्ट बना ली, मेरा पहला स्टेप था ये, मेक ADJ, है ना। उसके बाद भाई प्रायोरिटी क्यू बना लो, प्रायोरिटी अंडरस्कोर क्यू, ठीक है। अब याद करो मैंने क्या बोला था कि प्रायोरिटी क्यू इंट PQ रखोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या बनता है, ये मैक्स हीप ही बनता है। बट इस बार मुझे इंट नहीं रखना है, मैंने क्या बोला, मुझे क्या 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 स्टोर करना है, मुझे स्टोर करना है 2 चीज़ें, पहला कि भाई क्या प्रोबेबिलिटी है, और दूसरा किस नोड की तक पहुंचने की प्रोबेबिलिटी की बात हो रही है, ठीक है, किस नोड तक, प्रोबेबिलिटी एंड नोड। इसका मतलब क्या हुआ, मैं पेयर ऑफ प्रोबेबिलिटी बोले तो डबल, और किस नोड की, तो प्रोबेबिलिटी और ये एंट हो जाएगा ना, डबल एंट। तो इसको मैं टाइप डेफ कर देता हूँ ताकि बार बार लिखना ना पड़े ये, तो प्रायोरिटी क्यू ऑफ P, ठीक है। फिर से बता रहा हूँ क्या स्टोर कर रहा हूँ, डबल बोले तो कि प्रोबेबिलिटी क्या है और किस नोड तक पहुँचने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ठीक है, फ्रॉम दी स्टार्ट नोड। यहाँ तक क्लियर है। अब रिजल्ट डॉट स्टार्ट का वैल्यू 1 होगा, क्यों, प्रोबेबिलिटी टू रीच स्टार्ट फ्रॉम स्टार्ट इज 100%, विच इज इक्विवेलेंट टू प्रोबेबिलिटी ऑफ 1। यहाँ तक तो क्लियर है, सिंपल था और कुछ है नहीं यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद सिंस मैंने रिजल्ट में इसका आंसर पुश किया है तो PQ डॉट पुश भी करना पड़ेगा, ठीक है, कि क्या प्रोबेबिलिटी थी, प्रोबेबिलिटी 1 थी, है ना। तो सिंस हम डबल में स्टोर कर रहे हैं ना प्रोबेबिलिटी को, तो 1.0 लिख दो,
और किस नोड तक पहुंचने की, स्टार्ट नोड तक पहुंचने की, ठीक है। अब वही पुराना घिसा पेटा कोड pq.empty जब तक प्रायोरिटी क्यू खाली नहीं हो जाता, ठीक है। उसके बाद क्या निकालते थे, इंट करंट नोड कौन सा है, pq.top.second इंट करंट प्रोबेबिलिटी pq.top.first। यहाँ तक क्लियर है, और उसको बस पॉप कर लो, ठीक है। अब इस करंट नोड से आप कहाँ जा सकते हो, ऑटो एंड टेम्प ADJ ऑफ करंट नोड, ठीक है। इस करंट नोड से कहाँ कहाँ जा सकते हो, सेम कोड यहाँ पर लिख रहे हैं, डबल इसको क्या लिखें, ADJ का प्रोबेबिलिटी है ना, ADJ का प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, temp.second, राइट। देखो क्या स्टोर कर रहे थे ADJ में, ये था मेरा, ये तो मेरा U है। उसके बाद कहाँ कहाँ जा सकते हैं, ये ADJ नोड है, और उसके बाद ये सेकंड जो मेंबर है वो प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। और इंट ADJ नोड भी स्टोर कर लेते हैं, कहाँ पर है भाई, temp.first, है ना, ये वाला मेंबर temp.first, ठीक है। तो अब याद करो क्या करते थे एक्चुअल डाइक्सरा में, इफ़, ठीक है, ऑलरेडी जो ADJ नोड तक पहुंचने की जो प्रोबेबिलिटी है, अगर वो छोटी है करंट प्रोबेबिलिटी इनटू एडजेसेंट वाले की प्रोबेबिलिटी, ठीक है, इन ये करंट प्रोबेबिलिटी इनटू एडजेसेंट वाले की प्रोबेबिलिटी, अगर इससे छोटी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अपडेट करना पड़ेगा। यानी कि मैं क्या करूँगा, रिजल्ट ऑफ एडजेसेंट नोड को अपडेट कर दूंगा, और सिंस ये अपडेट हुआ तो प्रायोरिटी क्यू में इसको डालना पड़ेगा, राइट। तो pq.push मैं किसको करूँगा, क्या प्रोबेबिलिटी है भाई, प्रायोरिटी अपडेट कर दिया इसमें, तो ये प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। और किस नोड तक पहुंचने की प्रायोरिटी है, ये ADJ नोड तक की पहुंचने की प्रायोरिटी है, ठीक है। और लास्ट में जैसे ही ये वाइल लूप ख़त्म हो जाएगा, हमें रिटर्न क्या कर देना है, रिजल्ट ऑफ एंड तक पहुंचने की मैक्सिमम प्रायोरिटी, ठीक है। और एक चीज़ इम्पॉर्टेंट यहाँ पर देखो, मैंने प्रोबेबिलिटी को इंट ले लिया जबकि ये डबल होना चाहिए, राइट। ओके, यहाँ तक क्लियर है। और यहाँ पर भी देख लेते हैं, यहाँ पर भी डबल होना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, गलती करने पर आंसर एकदम रॉन्ग आ सकता है, ठीक है। तो लेट्स सी इफ यू आर एबल टू पास एग्जाम्पल टेस्ट केसेस, इंडीड येस, एकदम एग्जैक्टली डाइक्सरा का ही कोड हमने लिखा है। अगर आप मेरा डाइक्सरा का कोड देखोगे, वीडियो देखोगे, तो आपको एकदम एग्जैक्ट सेम कोड मिलेगा। आई होप आई वॉज एबल टू हेल्प। कोई भी डाउट होती प्लीज़ रीड इन द कॉमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।